सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दोबारा से शुरू हो चुकी है। बेंचनिंग के बाद कोर्ट ने कहा था कि 11:15 बजे इस मामले को लिया जाएगा और अब कोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले पर ऑर्डर लिखवा रहा है। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, लेट अलोन वॉल बीइंग ब्रोकन, सिर्फ दीवार को तोड़ा जाएगा, मेजरमेंट ली जाएगी, फोटोग्राफी की जाएगी, लेकिन किसी भी ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा और ना ही ढांचे में कोई बदलाव किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले पर आदेश पर ही रोक लगाई जाए और अब कोर्ट आदेश लिखवा रहा है जिसमें ये कहा है कि जो पिटिशनर है यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया था, शुक्रवार को यह आदेश आया था और उसके बाद जो पूरी जानकारी है वो आदेश के बारे में वो उसको कोर्ट में लिखवाया जा रहा है ऑर्डर में। बाकी का आदेश अब से कुछ देर में क्लियर होगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा। सॉलिसिटर जनरल से ये कहा गया वाज आस्क्ड टू गिव सम क्लैरिटी ऑन द सिचुएशन कैन बी गिवन, यानी सॉलिसिटर जनरल से ये क्लैरिटी ली गई थी कि आखिर इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल क्या चल रहा है, कहां तक ये पूरा काम पहुंचा है, ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। तो अभी कोर्ट की तरफ से आदेश लिखवाया जा रहा है, लेकिन जो फिलहाल जानकारी अंदर से सामने आ रही है, कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक अभी सुनवाई पूरी नहीं होती, कोई आदेश नहीं आता, तब तक एएसआई का काम बंद रहेगा और इसीलिए एएसआई ने फिलहाल अंदर काम को बंद कर दिया है। कोई सर्वे इस वक्त नहीं चल रहा है और अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें सुनवाई दी जा रही, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो लिखवाया जा रहा है। क्लैरिटी कोर्ट की तरफ से दी जा रही है कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या किया जाना है। अब से कुछ देर में क्लियर होगा कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या करता है। तो लगातार सुनवाई इस पूरे मामले पर जारी है, कोर्ट अपना आदेश लिखवा रहा है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई क्लैरिटी सामने आएगी वैसे ही पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले पर तय करेगा कि क्या एएसआई अपना सर्वे आगे जारी रखेगा या उस सर्वे पर फिलहाल रोक लग जाएगी। ये अब से कुछ देर में क्लियर होगा। ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। लगातार जो आदेश हैं वो सॉलिसिटर जनरल को दिए जा रहे हैं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ही अभी फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं एएसआई को। ये कहा गया है कि यूपी सरकार ने जो कोर्ट को बताया कि किसी भी तरीके की कोई खुदाई नहीं हुई है, एक हफ्ते तक कोई भी खुदाई नहीं होगी, सिर्फ रडार और मेजरमेंट और फोटोग्राफी की जाएगी। ये यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई, एएसआई की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि कोई खुदाई नहीं की जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ रडार और मेजरमेंट के जरिए ही ये पूरा काम होगा, एक भी ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन कोर्ट में दिया गया है, लेकिन क्या कोर्ट इस क्लैरिफिकेशन को मानेगा? क्या कोर्ट इतनी ही बात पर संतुष्ट होकर इस सर्वे को जारी रहने देगा? ये अब से कुछ देर में पता चल जाएगा जैसे ही इस पूरे मामले पर आगे जो ऑर्डर है वो सामने आता है। सीजीआई ने यह भी कहा कि एएसआई के बयान को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक हफ्ते तक खुदाई का कोई काम नहीं चलेगा और एक हफ्ते में मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जो एएसआई वी रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एएसआई की कोई एक्सकवेशन, कोई भी खुदाई नहीं की जाएगी और जब तक कि साइट में अगले मंडे तक यानी कि एक हफ्ते तक कोई भी सुनवाई, कोई भी ऐसा काम अंदर खुदाई का नहीं किया जाएगा। और पिटिशनर को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। नॉन एवेसिव स्टेप्स बीइंग स्टिल शैल टेकन बी सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पिटिशनर, यानी कि कोई ऐसे कदम जो कि फिलहाल एएसआई बिना खुदाई के ले रहा है उसके लिए हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आएगा उसके आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर यह कह दिया है कि कोर्ट इस पूरे मामले को एंटरटेन नहीं करेगा। इस मामले के लिए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही क्लैरिटी सामने आएगी कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या होना है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में ये जानकारी दी है कि एएसआई ने इन्फॉर्म किया है पिटिशनर्स मे बी अलेड फॉर नाउ सिंस एटलीस्ट फॉर 1 वीक देयर शैल बी नो एक्सकवेशन एट द साइट। ये सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बयान दिया। सॉलिसिटर जनरल एएसआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एएसआई की तरफ से उन्होंने ये कहा कि कोई भी खुदाई का काम नहीं किया जाएगा। इसी के आधार पर एएसआई इज नॉट कैरिंग आउट एनी एक्सकवेशन थ्रू परमिटेड बाय हाई कोर्ट टू डू सो, यानी कि अगर एएसआई को आगे खुदाई करनी है तो उनको हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा। हाई कोर्ट से परमिशन के लिए पहले मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले को आगे एंटरटेन नहीं करेगा। ये कोर्ट की तरफ से क्लैरिटी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष अगले एक हफ्ते में हाई कोर्ट का रुख कर सकता है और अगले एक हफ्ते तक एएसआई किसी भी तरीके का खुदाई का काम, इन्वेसिव काम जिसमें कि स्ट्रक्चर के किसी भी चीज कुछ से छेड़ाछाड़ी हो, वो काम नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ
फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इसके अलावा रडार के जरिए जो काम होता है, मेजरमेंट, इंच टेप के जरिए जो काम किया जाना है, सिर्फ उतना किया जा सकता है। इसके अलावा कोई काम और एएसआई नहीं कर सकता। लेकिन एएसआई का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक वो वैसे भी खुदाई नहीं करेंगे, और अगर आगे उनको खुदाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो खुदाई होगी ये अगले 1 हफ्ते में जब कोर्ट का आदेश आएगा तभी होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर जैसे सर्वे चल रहा है वैसे सर्वे जारी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ खुदाई नहीं होगी, यानी कि मेजरमेंट्स हो पाएंगी, यानी कि रडार के जरिए आप टेक्निक का इस्तेमाल करके तब आप उसका इस्तेमाल करके ऐसा ही अपना सर्वे कर सकता है। मेजरमेंट हो सकती हैं लेकिन खुदाई नहीं हो सकती। ये कोर्ट की तरफ से क्लैरिटी फिलहाल दे दी गई। तो बड़ा अपडेट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रहा है, लेकिन ये भी कहा गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि इस पर स्टे लगाया जाए, कोर्ट की तरफ से कम कुछ राहत उनको मिले। लेकिन सीजीआई ने कहा हम वी कैन मेक दैट नो एक्सकवेशन फॉर अबाउट 2 वीक्स, बट हाउ डज द वर्क गोइंग ऑन नाउ हैम्पर्स द वर्शिप व्हिच इज गोइंग ऑन एंड इट इज नॉट टचिंग द स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ। यानी कि जो एक्सकवेशन का काम है, यानी कि जो खुदाई का काम है, कोर्ट का कहना है कि हम उस तक 2 हफ्ते तक रोक लगा सकते हैं, लेकिन जो काम अभी फिलहाल चल रहा है जिससे कि मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, उस पर हम आखिर रोक कैसे लगा सकते हैं, उसको नहीं रोका जाएगा। लेकिन अहमदी ने ये कहा कि अभी भी इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी है, जिसमें कि हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे किया था एएसआई के ऐसे ही सर्वे को, और 2021 का ये मामला है। 2021 के ऑर्डर को रीड किया जा रहा है। उसी ऑर्डर में ये कहा गया था कि एएसआई के सर्वे पर रोक तभी भी लगी थी। उसी का हवाला देते हुए ये कहा कि दोबारा से रोक लगे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है इस पूरे मामले पर आगे का जो फैसला करना है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को करना है। लगातार तस्वीरें भी आपको यहाँ से दिखा रहे हैं किस तरीके का मंजर यहाँ पर है। मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार जूम करके आपको दिखाएं कि लोगों की भीड़ भी किस तरीके से यहाँ पर है। जो लोग पहुँचे हुए हैं उनकी भी निगाह इसी बात पर है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा, आखिर एएसआई का सर्वे किस तरीके से जारी रहेगा। तो ये तस्वीर इस वक्त यहाँ से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लगातार फिलहाल चल रही है, जहाँ पर मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि कम से कम एएसआई के सर्वे पर रोक लग जाए। ऐसी बात फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। तो ये लगातार सर्वे के बाद जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है उसकी तस्वीरें हम आप लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसा इस वक्त वहां पर तस्वीर वहां से सामने आ रही है। तो ये इस वक्त बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रहा है ज्ञानवापी परिसर को लेकर, जहां पर कोर्ट ने यह कहा है कि एक्सकवेशन नहीं होगा, खुदाई नहीं होगी। अगले 2 हफ्ते तक भी इस पर रोक लग सकती है, लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते की रोक है। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं मुस्लिम पक्ष, और वहां पर जाकर वो अपनी बात को रख सकते हैं। हाईकोर्ट जो फैसला लेगा उसी के आधार पर एएसआई अपना आगे का सर्वे करेगा। लेकिन फिलहाल एएसआई अपना जो सर्वे कर रहा है वो कर सकता है, खुदाई नहीं हो सकती है। खुदाई के लिए परमिशन उन्हें हाईकोर्ट से लेनी होगी। तस्वीरें भी आपको लगातार यहाँ पर दिखाते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। जैसा कि यहाँ पर अपडेट सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो एएसआई के सर्वे पर फिलहाल कुछ देर के लिए रोक लगी थी, लेकिन अभी वो रोक फिलहाल हट गई है। अभी स्टे जो करने की मांग की गई थी वो, तो यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं। अभी एएसआई का सर्वे अंदर चल रहा है, क्या मानना है आपका ज्ञानवापी को लेकर? अब जैसा सरकार का निर्णय हो, सरकार का जैसा निर्णय आएगा वैसा हम लोग मानेंगे। जो भी होगा अच्छा ही क्या मानना है आपका कि क्या है, मस्जिद है? तो मस्जिद थोड़ी ना है, मंदिर है, मंदिर रहेगा। विश्वनाथ जी का, नंदी का है, सब सिस्टम वही रहेगा। आपका क्या? गौरी मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहते हैं अगले साल कह रही हैं, अगले साल हम हो जाए। आप लोगों का सर क्या मानना है ज्ञानवापी परिसर को लेकर? जी ज्ञानवापी परिसर को लेकर क्या मानना है? सही है सर, ठीक है। ज्ञानवापी को लेकर क्या मानना है? क्या है ये, मंदिर है? कुछ नहीं, हम पहली बार आए हैं। मस्जिद बनी हुई है, आपका क्या मानना है? मंदिर है? ऐसे लाइफ में ठीक ठाक चले। मंदिर है।
देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं वो यही चाह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये मंदिर है और इसे मंदिर के रूप में ही इसकी पूजा होनी चाहिए। अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। तो ये इस वक्त बड़ा अपडेट आपको यहाँ से भी दे दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके साथ साथ जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर भी सर्वे का काम जो फिलहाल चल रहा है। तो फिलहाल एएसआई की तरफ से जो कहा गया, एएसआई फिलहाल अपना काम जारी रखेगा, लेकिन सर्वे पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा है इस मामले पर सर्वे पर फिलहाल रोक लग जाए और उसी पर कोर्ट फिलहाल आगे सुनवाई कर रहा है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको यहाँ से भेज रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। एएसआई का जो सर्वे है उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम भी पूरी तरह पुख्ता किए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर हलचल ऐसी ना हो जिससे कि माहौल खराब हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।